साधारण ब्लॉटिंग यह डीएनए का डीएनए से हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है। इसका विकास ई.एम. सादर ने किया था। इसका उपयोग डीएनए सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को पहचानने में तथा उसको आइसोलेट करने में इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस के एक खंड का डीएनए प्रोब के रूप में प्रयोग किया जाता है। डीएनए प्रोब आरएनए या डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं जो 25 से 30 बेस पेयर वाले होते हैं। यह डीएनए सेगमेंट के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं डीएनए प्रोब। ठीक है, एक डीएनए का सेगमेंट है, उसका जो सीक्वेंस होगा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा उसी को हम डीएनए प्रोब कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव होते हैं। डीएनए सैंपल का रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा डीएनए को कट किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। असंख्य खंडों में विभाजित कर इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अब उस डीएनए को बहुत सारे खंडों में तोड़ेंगे और उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में क्या क्या होगा उसको देखते हैं। डीएनए को आकार के अनुरूप अलग करते हैं। एग्रोस जेल का उपयोग 20 kb तक खंडों के लिए और पॉलीरेलिमाइड जेल का उपयोग छोटे खंडों के लिए किया जाता है। जेल को एल्केलाई क्षारीय मीडियम से ट्रीट करते हैं जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए विद द हेल्प ऑफ एग्रोस जेल और पॉलीरेलिमाइड जेल। अब क्या करेंगे, इस जेल को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके लिए जेल को उपयुक्त बफर से भीगे फिल्टर पेपर पर रखते हैं। ठीक है, इसके लिए जो जेल होगा उसको एक उपयुक्त बफर से भीगे फिल्टर पेपर पर रखते हैं। इसके ऊपर सामान्य सूखे कागज़ की तह रखते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर सूखे कागज़ की तह रख देंगे। जब कैपिलरी एक्शन होगा तो वफर नीचे के फिल्टर पेपर से जेल व नाइट्रोसेल्यूलोज में से होता हुआ सूखे फिल्टर पेपर कागज़ में आ जाता है। वफर के साथ ही जेल में से जो डीएनए के सेगमेंट हैं वो ऊपर आ जाते हैं जेल से निकलकर। ठीक है, वफर के साथ डीएनए के सेगमेंट आ जाते हैं और फिल्टर पेपर में अटक जाते हैं। इस प्रक्रिया को ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? ब्लॉटिंग कहते हैं। ये प्रोसेस ब्लॉटिंग की होती है। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर में डीएनए सेगमेंट की वही सापेक्ष स्थिति रहती है जो कि जेल में होती है। इस फिल्टर पेपर को 80 डिग्री सेल्सियस पर बेक करते हैं जिससे डीएनए मॉलिक्यूल स्थायी रूप से चिपक जाते हैं। इस फिल्टर को एक घोल में फिर से ट्रीट करते हैं। करने के बाद उपयुक्त रेडियो एक्टिव जो सिंगल स्ट्रैंड है वाले डीएनए प्रोब के घोल में रखते हैं। यह प्रोब अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस के एनील मतलब तपा हुआ होता है ये। ठीक है, एनील हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा प्रोब है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से एनील हो जाता है। अब इस फिल्टर पेपर को कई बार उपयुक्त घोल से धोते हैं जिससे अनहाइब्रिडाइज्ड प्रोब निकल जाते हैं। इस फिल्टर पेपर को एक एक्सरे फिल्म पर प्रतिबिंबित करते हैं। फिल्म डेवलप्ड करने पर उन स्थानों पर बैंड दिखाई पड़ते हैं जहां पर प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री क्रम पूरक क्रम
डीएनए सेगमेंट जेल में उपस्थित होंगी। यह विधि अत्यंत दक्ष और संवेदनशील है। इसका उपयोग, याद रखिएगा, ये जो साधारण ब्लॉटिंग वाली तकनीक है यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक है और इसका उपयोग RFLP रिस्ट्रैक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मैपिंग में किया जाता है। ये देखिए डीएनए का फ्रैगमेंट है जिसको रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किया गया है। अब इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हैं। जो लॉन्ग सेगमेंट होगा, ठीक है, जो लॉन्ग खंड होगा डीएनए का वो कम स्पीड से मूवमेंट करेगा और जो शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट होगा वो ज़्यादा स्पीड से, फास्ट स्पीड से मूवमेंट करेगा और आगे आ जाएगा एग्रोस जेल में। अब क्या कर देंगे, इसको डीनेचर्ड कर देंगे, मिल्ड और एल्कलाई में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस ब्लॉट को एल्कलाई मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन होती है। फिर इससे क्या प्राप्त करते हैं, डीएनए प्रोब। फिर इसमें क्या मिलाएंगे, डीएनए प्रोब मिलाएंगे और क्या हमें प्राप्त होगा, इसके बाद हाइब्रिडाइज्ड बैंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इसका क्या करेंगे, ऑटो डायोग्राफ करेंगे। ये सारी प्रोसेस हम फिल्टर पेपर पर कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसका क्या करेंगे, डायग्रामेटिक, जब इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमें कैसे प्राप्त होगा, वेट के आधार पर। ठीक है, डीएनए के वेट्स प्राप्त हो जाएंगे।